हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोग जान लें कि रेसिस्टर्स क्या है। ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और वहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस? इट इज अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो देखिए, किसी भी डिवाइस के पास यदि रेसिस्टेंस हो तो उसे हम लोग कहते हैं रेसिस्टर। ऐसे बस यूं ही बोल दिया, ठीक है। मेनली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो रेसिस्टर्स यूज होते हैं वो ऐसे डिवाइस हैं जिनका यूज किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं फैन का रेगुलेटर, जिसके हेल्प से फैन का स्पीड कम ज़्यादा किया जाता है, स्पीड घटाया बढ़ाया जाता है। जी हाँ, तो फैन का जो रेगुलेटर है वो एक रेसिस्टर है। ओके, रेसिस्टर्स मेनली दो तरह के होते हैं, वायर बाउंड रेसिस्टर और कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर जो है छोटे छोटे साइज के होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं, और वायर बाउंड रेसिस्टर जो है वो फैन के रेगुलेटर में यूज होते हैं, ठीक है। वायर बाउंड रेसिस्टर में यूज किया जाता है नाइक्रोम के वायर का। नाइक्रोम के वायर को क्वाइल्ड करके, है ना, नाइक्रोम के वायर का क्वाइल बना करके और उनसे बनाया जाता है रेसिस्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं वायर बाउंड रेसिस्टर। नाइक्रोम के बजाय आप कोई दूसरा एलॉय भी यूज कर सकते हैं जिसका रेसिस्टिविटी हाई हो, जैसे कि मैंगनीन हो गया। ओके, तो अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कई ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा रेसिस्टर को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। अब यदि एक से ज़्यादा रेसिस्टर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए तो उनका नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यदि एक से ज़्यादा रेसिस्टर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जोड़ने का भी अलग अलग तरीका होता है। हम लोग दो तरीके पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इन्हीं के हेल्प से चाहे जिस तरह का भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि एक से ज़्यादा रेसिस्टर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोग आज के क्लास में कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रेसिस्टर्स का जो सिंबल है वो है ये। सर्किट डायग्राम टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ये रेसिस्टर का सिंबल है। ओके, अब हम लोग दो तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, रेसिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और रेसिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो शुरुआत करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। देखिए, पहले मैं फिगर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक, दो रेसिस्टर, तीन रेसिस्टर, फिर चार रेसिस्टर, पांच रेसिस्टर, छह रेसिस्टर, 10 रेसिस्टर, बहुत सारा रेसिस्टर, एन रेसिस्टर, डॉट 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 एन रेसिस्टर्स। तो मैंने एन रेसिस्टर्स को जो है एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, इंड टू इंड। पहला रेसिस्टर का एक इंड से दूसरे रेसिस्टर का दूसरा इंड, फिर उसके दूसरे इंड से तीसरे रेसिस्टर को, इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। हालांकि ये सही डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जब रेसिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, चलिए मैं पहले बैटरी कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ क्या होता है, और वही उसका डिफिनीशन बन जाएगा। यहाँ पर रेसिस्टर्स हैं R1, R2, R3 डॉट 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 RN। इन रेसिस्टर्स को मैंने कनेक्ट किया हुआ है जैसा फिगर में दिखाया गया है उस तरीके से, और अब मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए, बैटरी से सपोज करंट निकलता है I, सपोज 2 एम्पियर करंट निकलता है। ऐसा डाटा लेकर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब बैटरी से पर सेकंड, हर एक सेकंड में 2 कूलम चार्ज निकलता है या ना। फिर से सुनिए,
बैटरी से करंट आई निकल रहा है, आई का वैल्यू सपोज 2 एम्पियर है, यानी 2 एम्पियर का करंट जो है बैटरी से विदड्रॉ किया जा रहा है। इसका मतलब पर सेकंड, आप जानते हैं करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो 2 एम्पियर करंट है, इसका मतलब पर सेकंड, एक सेकंड में 2 कूलम चार्ज बैटरी से निकलता है। चलिए निकलता है 2 कूलम चार्ज, निकला 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 निकला, इसमें गया कितना 2 कूलम चार्ज, फिर इस रसिस्टर को क्रॉस कर गया 2 कूलम चार्ज, फिर इस रसिस्टर को भी क्रॉस कर गया 2 कूलम चार्ज। इस तरीके से ये 2 कूलम चार्ज आगे बढ़ता जाता है और वापस बैटरी को 2 कूलम चार्ज मिल जाता है, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि बैटरी जो है चार्ज को सिर्फ मूव करवाता है, बैटरी किसी कंडक्टर को चार्ज देता नहीं है। क्योंकि यदि बैटरी कंडक्टर को चार्ज देने लगे तो कंडक्टर चार्ज हो जाएगा, प्रैक्टिकली ऐसा तो होता नहीं है। क्या आपके घर में जो बल्ब यूज होता है वो कुछ दिनों बाद चार्ज हो जाता है क्या? क्या वायर जो वायरिंग के लिए यूज किए गए हैं वो चार्ज हो जाते हैं क्या? जवाब नहीं। कंडक्टर्स में, बल्ब्स में चार्ज फ्लो करते हैं, बैटरी से निकलते हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं और वापस उसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाते हैं। तो बैटरी से निकला करंट आई, चूंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता था, एक से ज्यादा रास्ता है नहीं, है ना। इस सर्किट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है, इसलिए हर एक रसिस्टर से सेम करंट पास करता है और यही इसका डिफिनीशन है। दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन विच current through each resistor is the same is called series combination of resistors. रेसिस्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हर एक रेसिस्टर से इक्वल करंट पास करे, सेम करंट पास करे, उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये जो है रेसिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब R1, R2, R3, Rn इन सबको हमने सीरीज में कंबाइन किया हुआ है, तो इन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सर ये तो नया टर्म है, पहले सुना हुआ नहीं है, तो कैसे बताएं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ। रेसिस्टर का काम क्या है? रेसिस्टेंस ऑफर करना, है ना। तो जब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो ये करंट को इतना अपोजिशन क्रिएट करता है जिससे कि बैटरी जो है बहुत मेहनत करके आई करंट फ्लो करवा पाता है। कितना करंट ये दे पाता है इस सर्किट में? आई। कौन कौन अपोजिशन क्रिएट करता है? R1 या R2 या Rn? जवाब है सब मिल करके। तो सब मिल करके इतना रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं कि बैटरी जो है इस सर्किट में कितना करंट दे पाता है? आई करंट। ओके, अब यदि कोई रेसिस्टर अकेले इतना रेसिस्टेंस ऑफर कर दे ताकि वही बैटरी फिर से उस सर्किट में उतना ही करंट दे पाए, तो वैसे रेसिस्टर को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। मैं यहाँ ReQV से उन्हें डिनोट करूँगा। तो मैंने यहाँ 3 सेल वाला एक बैटरी यूज किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, और ये बैटरी इस सर्किट में कितना करंट दे पाता है? आई करंट दे पाता है। अब मैंने क्या किया, इन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता किया और इन सब को हटा दिया, और हटा करके इक्विवेलेंट रेसिस्टर को इस सर्किट में कनेक्ट कर दिया ReQV को, और उसी बैटरी से अब क्या होगा, ये सब मिलकर जितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे थे उतना रेसिस्टेंस ये अकेले ऑफर कर रहा है, और इसलिए बैटरी अगेन इस सर्किट में उतना ही करंट दे पाएगा जितना पहले देता था। अब ओम्स लॉ पे आइए। इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Ohm's law. Potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to current flowing through the conductor. Potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to current flowing through the conductor. B is equal to IR. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस
सपोज V1 है, तो V1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा करंट I इंटू रेसिस्टेंस R1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V2 है, तो V2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा करंट I इंटू रेसिस्टेंस R2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, V3 इज इक्वल टू आपको मिलेगा करंट I इंटू R3। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज Vn है, तो Vn इज इक्वल टू आपको मिलेगा करंट I इंटू रेसिस्टेंस Rn। ओके, अब V1, V2, V3 और Vn इन सबको ऐड कीजिए, क्या मिलेगा? नाउ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn, इन सबको ऐड किया तो क्या मिलेगा? इसे समझने के लिए वापस यहाँ आइए। चलिए इस पॉइंट को आप मानिए A, इस पॉइंट को आप मानिए B, इस पॉइंट को मानिए C, इस पॉइंट को मानिए D और इस पॉइंट को मानिए E। ओके, देखिए सर्किट में जो हम लोग कंडक्टिंग वायर्स यूज करते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ बैटरी से कनेक्ट करने के लिए हमने ये वायर यूज किया है। इन वायर्स का रेसिस्टेंस निग्लिजिबल होता है, मतलब जीरो होता है, हम उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और यदि वायर्स का रेसिस्टेंस जीरो है तो उनके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये जो वायर है बैटरी के इस टर्मिनल से लेकर के रजिस्टर के इस एंड तक, ये जो वायर यूज हुआ है, इस वायर का रेसिस्टेंस है जीरो। रेसिस्टेंस जीरो है तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इंटू आर, वेयर R इज जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो यानी यहाँ जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है। यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी है VA। और उसी तरीके से यहाँ भी कंडक्टिंग वायर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंडक्टिंग वायर है, तो रेसिस्टेंस निग्लिजिबल, रेसिस्टेंस निग्लिजिबल तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो इसका मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल यहाँ। यदि यहाँ का पोटेंशियल है VE, तो यहाँ का पोटेंशियल भी होगा VE, राइट। अब बाकी इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है आप VB मान लीजिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप VC मान लीजिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप VD मान लीजिए। ओके, अब आइए V1 का मतलब क्या है? V1 का मतलब हो सकता है VA माइनस VB। V1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स। तो या तो हो सकता है VA माइनस VB या फिर हो सकता है VB माइनस VA। सर क्लियर बताइए ना, क्या VA माइनस VB या VB माइनस VA? तो मुझे याद आ रहा है करेंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है A टू B, यानी A जो है हाई पोटेंशियल पर है और B जो है लो पोटेंशियल पे है, यानी V1 इज इक्वल टू होना चाहिए VA माइनस VB, राइट। तो V1 इज इक्वल टू है VA माइनस VB। V2 इक्वल VB माइनस VC। V3 इक्वल VC माइनस VD। फिर इसी तरीके से डॉट 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 VD माइनस VE, VB कैंसिल, VC कैंसिल, VD कैंसिल, आपको क्या मिला? VA माइनस VE। और VA माइनस VE क्या है? VA माइनस VE है बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस। कब? यदि रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हो, याद रखेंगे आप लोग। ओके, यदि रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हो तब पोटेंशियल डिफरेंस जो है उनके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करता है। ओके, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn, इन सब का सम जो है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। अब ये मैं समझा चुका हूँ और इसलिए मैंने ये जो टर्म्स थे ABCD वो सब मैंने पॉइंट्स मिटा दिए। ओके, अब आइए
V1 इक्वल आप क्या लिखेंगे, I इंटू R1। देखो V1 V2 V3 Vn सब में I कॉमन है, तो I को कॉमन कर लेते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn इज इक्वल टू V। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ आइए, यहाँ भी ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना बैटरी दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर ई क्यू भी इज इक्वल टू V। ये रहा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का RHS सेम है, क्योंकि सेम बैटरी आपने यूज किया, तो दोनों का LHS भी सेम होगा, यानी I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn इज इक्वल टू I इंटू आर इक्यूबी। I और I कैंसिल होता है, यहाँ से आप लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर इक्यूबी का इक्वेशन मिल जाता है, जो कि है तो यदि रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करने के लिए आप सबके रेसिस्टेंसेज को सिंपली ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, देखिए रेसिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट किया जाए ताकि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। देखिएगा बोर्ड पे, मैं यहाँ पर 2 ही रेसिस्टर ले रहा हूँ, सुविधा होगा फिगर बनाने में आपको भी मुझे भी। तो यहाँ हमने 2 रेसिस्टर को जो है इस तरीके से कनेक्ट किया है। सर किस तरह से कनेक्ट किया, वैसा ही जैसा फिगर में दिख रहा है। अब देखिए, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये कनेक्टेड है कंडक्टिंग वायर से। कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस निग्लिजिबल होता है। फिर यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, राइट। बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डॉट माइनस क्रॉस, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डॉट माइनस क्रॉस, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डॉट माइनस क्रॉस, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इस तरह का कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लेते हैं आर इक्यूबी है। सेम बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। अब यदि ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस था आर इक्यूबी, तो जितना करंट बैटरी यहाँ पर दे रहा है उतना ही करंट यहाँ भी देगा, राइट। अब यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, यहाँ भी ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। आइए, बैटरी से करंट निकलता है I, यहाँ है जंक्शन, कुछ करंट जो है इस रास्ते में चले जाते हैं और कुछ करंट इस रास्ते में, ओके। वापस से ये दोनों मिल जाते हैं और मिल करके फिर से वापस I बन जाते हैं और बैटरी को वापस I करंट मिल जाता है, ओके। तो आप देखिए, तो यहाँ पर I जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है I1 और I2 में। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है I1 इंटू R1, और वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है ना। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, भी, और यहाँ भी भी। क्यों, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, ओके। तो I1 इक्वल आप क्या लिखेंगे, V इक्वल आई आर, तो I इक्वल V अपॉन आर। I1 इक्वल आप लिखेंगे V अपॉन R1 और I2 इक्वल क्या लिखेंगे, V अपॉन R2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V
और V इज इक्वल टू होना चाहिए इसमें करंट I2 और इनटू इसका रेसिस्टेंस R2। इसके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V और V इक्वल होना चाहिए इसमें करंट I1 और इसका रेसिस्टेंस R1, राइट। अब यहाँ से आप I1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा V अपॉन R1, यहाँ से आप I2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा V अपॉन R2, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। ओके, इन दोनों में V कॉमन, I इक्वल V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, डन। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसके लिए V इज इक्वल टू I इंटू R ई क्यू बी। I इज इक्वल टू आप लिखेंगे V अपॉन R ई क्यू बी। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का LHS सेम है, दोनों में सेम करंट है I, तो दोनों का RHS भी सेम होगा। V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V अपॉन R ई क्यू बी। V और V कैंसिल हो जाता है, यहाँ से आपको मिलता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R ई क्यू बी। ठीक है, तो यदि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो रेसिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल करेंगे और फिर ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद दोबारा उनका रेसिप्रोकल निकालेंगे। ठीक है, इन जनरल आप लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1 अपॉन R ई क्यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn। ओके, तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग अब तक के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट्स पर न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।